सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, जो कि एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 12 का चैप्टर है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पहले, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि कई बार बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे टफ लगती है। तो मैं आपके लिए खड़ा हूँ यहाँ पे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एकदम ईजी करने के लिए। कई लोग क्या होता है, बहुत हुआ बनाते हैं कि ऑर्गेनिक है बहुत टफ है, रटना है। तो देखिए, मैं यहाँ पे जो आपको बस पॉइंट्स लिखवाऊंगा वो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हो चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन हो, इन दोनों में आपको ये बहुत बेनिफिट करेगा। ठीक है, ये आपको बस चल करना क्या है, मैं जो आपको पॉइंट्स लिखवाता जा रहा हूँ, जो एक्सप्लेनेशन करता जा रहा हूँ, आपको अपने वो नोट्स में ये ऐड ऑन कर लेने हैं। या तो अगर आप ये मेरी वीडियो से ही नोट्स बना रहे हैं तो आपको बस इतना नोट में कर लेना है, ठीक है, या इतने का बस खाली नोट्स बना लेना है, और उसके बाद आपको एट द लास्ट एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, तो देखिए, ये वीडियो आपकी 7 मिनट की रहने वाली है और इसमें कॉम्पिटिटिव और बोर्ड दोनों एग्जामिनेशंस के बारे में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर की स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको आयुपैक और आइसोमेरिज्म नहीं बता रहा हूं, मैं आपको हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स की स्टार्टिंग से ही आपको जो जो इसमें अभी आगे चैप्टर में आपको बेनिफिट करेगा, या जो कोई ऐसे आपके वर्ड्स हैं वो आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, देखिए, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन, ये हेलो हाई करने वाला हेलो नहीं है। ये हेलो, यहाँ पे जो हेलो का मतलब है वो आपका हेलोजन ग्रुप हो जाता है। और एल्केन्स आप लोग ने क्लास 11th में पढ़ा ही होगा, एल्केन्स ऐसे जो कार्बन कंटेनिंग ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे हेलो जो होगा वो हेलोजन ग्रुप हो जाएगा और एरीन आपके एरोमेटिक ग्रुप होंगे। ठीक है, तो देखिए, इसमें हम लोग सबसे पहली चीज पढ़ते हैं, वो होती है हमारी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, एल्काइल हैलाइड क्या होती है, जब कभी कोई हैलाइड जो होती है, जब वो किसी एल्काइल ग्रुप से अटैच होती है। एल्काइल ग्रुप का क्या मतलब है, आपका कार्बन कंटेनिंग ग्रुप। ठीक है, कार्बन कंटेनिंग ग्रुप, जिसे हम लोग आर से भी डिनोट करते हैं। तो जब ये किसी कार्बन कंटेनिंग ग्रुप से ज्वाइन होती है तो इसको हम लोग एल्काइल हैलाइड कहते हैं। जैसे CH3 हैलाइड में हम लोग जैसे कोई भी हैलोजन लगा सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फॉर एग्जांपल हमने CH3Cl लगा दिया। ठीक है, दूसरा हमने एग्जांपल CH2Cl ले लिया। ठीक है, तो इसका आयुपैक क्या हो जाएगा, इसका जो आयुपैक हो जाएगा वो हो जाएगा मीथेन क्लोराइड, या फिर इसे कहते हैं कि इथेन क्लोराइड हो गया। ठीक है, अब ये हमारी एल्काइल हैलाइड्स की बात हो गई। अब जो नेक्स्ट हमारी टॉपिक है वो हमारा एलाइलिक हैलाइड है। एलाइलिक हैलाइड क्या होता है, देखिए, इसको आप सबको लिखते जाइएगा अपनी जगह पे। व्हेन हेलोजन इज अटैच्ड टू sp3 बॉन्डेड कार्बन एटम अटैच्ड टू कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड, यही एनसीईआरटी में लाइन लेके बहुत ही एक मिसअंडरस्टूड मिसकंसेप्शन लोग बना लेते हैं। देखिए, ये एलाइलिक हैलाइड क्या है, जैसे कोई दो कार्बन हमारे जुड़े हुए हैं जो कि डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हो जाएगा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, और जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। और यहाँ पे एक हमारा कार्बन CH2 फॉर एग्जांपल, ये CH हो जाएगा, CH हो जाएगा केवल, और ये CH2Cl हो जाएगा। तो यही एलाइलिक हैलाइड हो गया। क्या एलाइलिक, जैसे जो व्हेन हेलोजन इज अटैच्ड टू sp3 बॉन्डेड कार्बन एटम, तो देखिए ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है यानी ये sp3 है। ठीक है, जब हेलोजन आपका sp3 बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच होगा और वो कार्बन एटम आपका डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच होगा। देखिए, ये Cl हमारा कार्बन नंबर 1 से अटैच हुआ जो कि sp3 है, और यही वाला जो कार्बन है वो आपके डबल बॉन्ड्स वाले कार्बन से अटैच है जो कि कार्बन नंबर 2 है। तो ये आपका एलाइलिक हैलाइड हो गया। अच्छा, एलाइलिक कैटायन क्या होते हैं, जब यही Cl, ये क्योंकि Cl जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, और ये जब इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा तो जो CH2 पे जो चार्ज आ जाएगा वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यही वाला जो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा ये हो जाएगा एलाइलिक कार्ब कैटायन। क्या हो जाएगा, एलाइलिक कार्ब कैटायन। ठीक है, अब एलाइलिक की तरह ही बेंजाइलिक है। बेंजाइलिक में क्या है, वो जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है वो एक एरोमेटिक रिंग में होंगे। तो देखिए, व्हेन हेलोजन इज बॉन्डेड टू sp3, इसमें भी sp3 से अटैच होगा और वो sp3 कार्बन एटम किसी एरोमेटिक रिंग में बॉन्ड होगा। जैसे कि हमारा ये आप देख सकते हैं, ये हमने बेंजीन बना दी और यहाँ पे बेंजाइलिक हैलाइड लिख दिया CH2Cl। ठीक है, ये जो क्लोरीन है ये sp3 बॉन्डेड कार्बन से अटैच है। क्यों, क्योंकि ये जो कार्बन है ये सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो ये sp3 कार्बन से अटैच है, और ये sp3 कार्बन यहाँ पे जो कार्बन है उससे अटैच है। और ये कार्बन क्या है, ये sp2 कार्बन है। जैसा कि आप जानते हैं बेंजीन में सारे कार्बन sp2 होते हैं। अच्छा, अब इसमें
कार्बोकेटायन क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। बेंजाइलिक कार्बोकेटायन जो होता है वो सबसे मोस्ट स्टेबल होता है। क्यों मोस्ट स्टेबल होता है? क्योंकि इसे रेजोनेंस का सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है। तो जो फॉर एग्जांपल देखिए आप Cl यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा तो यहाँ C पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये CH2 पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाला जो कार्बोकेटायन हो जाएगा ये बेंजाइलिक कार्बोकेटायन हो जाएगा। अब हमारा बेंजाइलिक हैलाइड भी हो गया। अब विनाइलिक हैलाइड को देखते हैं। व्हेन हेलोजन इज अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज, मतलब डायरेक्ट sp2 से जब अटैच हो जाएगा तो वो विनाइलिक हो जाएगा, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड Cl। अब देखिए ये जो क्लोरीन है या हेलोजन है ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच है, तो ये विनाइलिक हो गया। ठीक है, अब एराइलिक देखिए, एराइलिक में क्या है, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच हो जाए। देखिए जैसे ये हमने फॉर एग्जांपल ये बेंजीन रिंग बनाई और ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है और यहीं से हमने एक हेलोजन को अटैच कर दिया, तो ये एराइलिक हैलाइड हो गया। ठीक है, अब देखिए एक पॉइंट आता है विसनल और जेमिनल। देखिए ये क्या होते हैं, विसनल जो डाई हैलाइड होते हैं वो ये होते हैं कि जब किसी दो कार्बन पर दो क्लोरीन या दो हेलोजेंस अटैच होते हैं, दो अलग अलग कार्बन पर, ठीक है, डिफरेंट कार्बन। देखिए विसनल क्या होते हैं, डिफरेंट कार्बन पर जब हेलोजन अटैच होते हैं तो वो विसनल हो जाते हैं। जेमिनल क्या होते हैं, जब किसी सेम कार्बन पर दो हेलोजन ग्रुप अटैच होते हैं तो उसको हम लोग जेमिनल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो आएगा नेचर ऑफ CX बॉन्ड, यानी जो कार्बन है यानी जो एल्काइल ग्रुप है R भी हम लोग इसे कह सकते हैं, R और जो हेलोजन यानी X है उनके बीच के बॉन्ड का नेचर क्या है। ठीक है, जो X यहाँ पे वो हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है, यानी कि हेलोजन ग्रुप के एलिमेंट्स। ठीक है, जो ये बॉन्ड होता है ये एक हाईली पोलर होता है। पोलर क्यों हम लोग इसे कहते हैं, क्योंकि इसमें हम लोगों के पास जो दो एलिमेंट्स हैं उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उनके बीच का डिफरेंस 4 से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये बॉन्ड क्या है, एक हाईली पोलर होता है, कोवैलेंट नहीं होता है ना कोऑर्डिनेट होता है, बल्कि ये एक पोलर होता है। इसमें जो हेलोजन ग्रुप है इसकी क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिससे वो बॉन्डेड होती है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और जब अट्रैक्ट करता है तो उस पर क्या आ जाता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से निगेटिव चार्ज, और जो आपका एल्काइल ग्रुप होता है उस पर क्या आ जाता है, उस पर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्यों? क्योंकि इससे तो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो गए। अब देखिए ये आपकी एनसीईआरटी में ये लाइन दी हुई है और ये बहुत ही फेमस लाइन है। ठीक है, और मतलब बहुत ही फेमस आपका ये पैरा भी है, और आपका कहते हैं ये टेबल आपकी दी है जिससे हर साल बोर्ड हो चाहे जेईई हो चाहे नीट में क्वेश्चंस आते हैं। देखिए बॉन्ड लेंथ का इन लोगों के बीच में ऑर्डर क्या होता है, आप डाउन द ग्रुप जाएंगे, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप, आपको पता है पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा होगा, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो वैसे वैसे क्या होता है, जो साइज होता है ना एलिमेंट का वो इंक्रीज होने लगता है। और जब आप समझिए जब किसी चीज का साइज इतना है फिर वो साइज इतना हो जाएगा, तो जैसे जैसे जब साइज बढ़ता रहेगा तो उनके बीच की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो भी बढ़ती रहेगी। तो फ्लोरीन और देखिए यहाँ पे CH3 तो कॉमन है, फ्लोरीन और क्लोरीन में साइज किसका बड़ा है, क्लोरीन का, तो यानी कि इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी। क्लोरीन और ब्रोमीन में ब्रोमीन का, तो ब्रोमीन की बॉन्ड लेंथ ज्यादा, और ब्रोमीन और आयोडीन में आयोडीन का, तो यानी कि आयोडीन की बॉन्ड लेंथ ज्यादा। ठीक है, तो ये बॉन्ड लेंथ का हमारा हो गया। अब बॉन्ड इंथैल्पी, आप जैसा जानते हैं जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे बॉन्ड इंथैल्पी कम होती जाएगी। क्यों कम होती जाएगी, जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ी तो उनके बीच का जो अट्रैक्शन है ना वो कम हो जाएगा। जब अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो जो बॉन्ड इंथैल्पी यानी जो बॉन्ड डिसोसिएट करने में एनर्जी लगेगी वो कम लगेगी। तो देखिए सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ क्योंकि CH3I की है, यानी वो सबसे ज्यादा लेंथ में है, तो उसकी बीच में जो बॉन्ड इंथैल्पी है वो हमें सबसे कम लगेगी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने CH3Br की CH3I से ज्यादा दिखा दी। ठीक है, और सबसे कम हमारी बॉन्ड लेंथ CH3F की है, तो उसके लिए हमें सबसे ज्यादा बॉन्ड इंथैल्पी लगेगी। तो CH3F की बॉन्ड इंथैल्पी ज्यादा, फिर CH3Cl, फिर CH3Br, फिर CH3I। ठीक है, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड इंथैल्पी में इनवर्स रेशियो होता है, बस ये चीज याद रखिए। अब देखिए डाइपोल मूवमेंट का यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको क्या है, बस एक आपको याद करना है कि जो अगर यहाँ पे एल्काइल ग्रुप CH3 है तो यहाँ पे जो ऑर्डर हो जाएगा वो CH3Cl इज ग्रेटर देन CH3F, और फिर वो CH3Br और CH3I हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ आपका लेंथ का डिपेंड करता है, और लेंथ अगर हम लोग देखी जाए तो वो आपकी Cl की F से ज़्यादा होगी। भले ही यहाँ पे चार्ज का जो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट है F का ज़्यादा है, लेकिन आपको पता है, आप लोग ने पीरियोडिसिटी में पढ़ा होगा,
कि Cl2 की जो थोड़ी सी बॉन्ड लेंथ होती है वो ज़्यादा हो जाती है F से, क्योंकि F में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर का रिपल्सन हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन ये नीट में एक ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर यहाँ पे एल्काइल की जगह खाली H दिया होता तो क्या होती डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर। तो देखिए वो नॉर्मली ट्रेंड चलता, तब फिर वो HF की ग्रेटर हो जाती HCl की, HCl से, और HCl की ग्रेटर HBr और फिर HI। लेकिन यहाँ पे जो ऑर्डर है वो CH3Cl का ग्रेटर हो जाता है CH3F से, और फिर बाद में तो नॉर्मल ट्रेंड चलता ही है। टिल देन गुड बाय एंड पढ़ते रहिए।